हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग किया था और हमने कुछ सवाल बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने सवाल बना लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जॉब या बैच कोचिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को आप पढ़िए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। थोड़ा सा आप गो थ्रू कीजिए और एनालाइज कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे और सॉल्यूशन आपको हल करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओपन WIP नील है। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट है एट द रेट ऑफ 3 रुपये पर यूनिट। एक्सपेंस क्या क्या है? मटेरियल 14,650, लेबर 21,148, ओवरहेड 42,000, फिनिश्ड आउटपुट 9,500 यूनिट, क्लोजिंग WIP 350 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या क्या है इसके अंदर? मटेरियल 100%, मतलब मटेरियल हमारा कंप्लीट है 100%। लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 1% ऑफ इनपुट, नोट द करेंट इनपुट। अगर यहाँ पर करेंट इनपुट की बात करें तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस को हम करेंट इनपुट मानते हैं, नोट WIP। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी अपनी WIP 10,000 यूनिट्स है और ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है, 5,000 यूनिट है, तो नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ करेंट इनपुट कितना होगा? 5,000 का 1% 50 यूनिट। यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ इनपुट की बात की गई है, ओनली इनपुट की बात की गई है, मतलब ओपनिंग WIP प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, इन दोनों का जोड़ बन के इनपुट आता है, उस पर 1% का लॉस है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। यहाँ पे एक नोट डाउन कीजिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो इसके बारे में, एबनॉर्मल लॉस के बारे में, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट हुआ है। लेबर एंड ओवरहेड 50% ईच कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस वेयर सोल्ड एट ₹1 पर यूनिट। All the units of abnormal loss were sold at 2.5 रुपये पर यूनिट। यहाँ तक किसी दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? ओपनिंग WIP हमारे पास नीले 10,000 यूनिट आया था, आपको अगर याद होगा तो 3 रुपये की दर से, ठीक है। मटेरियल हमारा कितना लगा है? 14,650, 14,650। यहाँ तक दिक्कत? लेबर कितना है? 21,148, ठीक है, और ओवर कितना है? 42,000, ठीक। नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट हमारा 10,000 है। सम, ठीक है, 10,000 प्लस WIP, हालांकि WIP नहीं है लेकिन इसका भी लेना पड़ेगा कितना? 1% के हिसाब से, ठीक है। कितना आ गया? 100 यूनिट। नॉर्मल लॉस कितने की दर से रियलाइज हो रहा है? इसकी स्क्रैप 1 रुपये की दर से। यहाँ दिक्कत? फिनिश आउटपुट कितना है? 9,500, ठीक है। क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग स्टॉक बोलिए या क्लोजिंग WIP बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। 350 यूनिट्स। यहाँ तो ओके।
तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने बनते हैं, 9,950 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब 50 हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो 10,000 माइनस इन सबों का सम, कितना हो गया, 50 यूनिट। यहाँ दिक्कत क्या, यहाँ पे 2.5 रुपये आएगा, बताइए बताइए, 2.5 रुपये आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, जब नॉर्मल लॉस 1 रुपये की दर से आ रहा है, 100 रुपये हो रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस भी 2.5 रुपये की दर से आना चाहिए। अरे नालायक, एबनॉर्मल लॉस हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉस है, हालांकि इसकी जो एस्केप रियलाइज होगी वो हमारी कैश होगी, और उसको हम एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में हम दिखाएंगे। हमें एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में कितना हुआ कॉस्ट में, एक्सक्लूडिंग रियलाइज वैल्यू, हमें वो यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे 2.5 रुपये नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ओपन डेवलपिंग नील था, 10,000 हमारे पास आया था, 10,000 हमारे पास आया था। हाँ दिक्कत, हमने कितना बनाया, 9,500 बनाया। 350 हमारा क्लोजिंग था, नॉर्मल हमारा 100 था। यहाँ दिक्कत ज़्यादा तक किसी को, एबनॉर्मल कितना हुआ, 50। ओके, 9,500 हमने पूरा बना लिया था, 9,500 हमने पूरा बना लिया था। कितना, 100%, सब में 100% होगा। अच्छा, क्लोजिंग WIP कितना था, मटेरियल हमारा 100% था, लेबर एंड ओवरहेड 50% था। ठीक है, नॉर्मल उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल के अंदर कितना था, 100%। लेबर एंड ओवरहेड में कितना था, 80%। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हमने कितना बनाया इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, हम आज पर अब स्टेट नंबर 3 में आते हैं। हमारे पास कितना था, आया था, 30,000। मटेरियल 14,650 हमने लगाया था। हमने एस्केप रियलाइज कितना किया, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 रुपये की दर से, कितना हुआ, 100 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, 44,550। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट कितने हो गए, 9,900। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई, 4.5 रुपये। लेबर एंड वेजेस कितने थे, 21,148 यूनिट्स, 9,715। ठीक है, 2 रुपये 18 की दर से। प्रोडक्शन ओवरहेड 42,000 आए थे। ठीक है, और 9,715 हमारी इक्विवेलेंट यूनिट थी, तो 4 रुपये 32 पैसे हमारी आए कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट हमारी 11 रुपये आ गई। अगर हम बात करें कंप्लीट यूनिट्स की, तो 9,500 हमारा पूरा कंप्लीट था। तो 9,500 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1,04,500 आएगा। यहाँ तक क्लियर, 1,04,500। 500 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,04,500। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमें दिया गया था 101 रुपये की दर से, 100 रुपीज़। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में।
350 यूनिट, क्या 350 यूनिट्स पूरे आएंगे सबों में, मतलब मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड में, सबों में 350 आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट था, लेबर एंड ओवरहेड हमारा 50% कंप्लीट था, तो 350 का 50% 175 यूनिट, ठीक है। तो मटेरियल में हो गया 350, कितने की दर से? 4.5 रुपये की दर से, जो हमने निकाला थर्ड स्टेप में, ठीक है। 175 कितने की दर से? 2 रुपये 18 रुपये की दर से, और 4 रुपये 32 पैसे की दर से। अगर सबका हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 2712 रुपये, ठीक है। 2712 हमारा यहाँ आ गया। यहाँ तक क्लियर कट। एब्नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। एब्नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बताया गया था कि मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड 80% कंप्लीट है, ठीक है। तो 50 का 80% 40, तो देखते हैं यहाँ तक। तो मटेरियल में कितने आया? 50, लेबर एंड ओवरहेड में कितने आए? 40, ठीक है। और हमने स्टेप 3 में कॉस्ट पर इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसकी, ठीक है। तो हमारे कितने आ गए? 485 टोटल, 485 हमारे टोटल आ गए। 50 गुना 4.5, 40 गुना 2 रुपये 18 पैसे, और 40 गुना 4 रुपये 32 पैसे। इन सबों का जोड़ अगर जोड़ोगे 485 रुपये आएगा। उसके बाद हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक क्लियर कट। आगे बढ़े। अब आते अकाउंट में, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। प्रोसेस में हमने कितना ट्रांसफ़र किया था? 485 रुपये। कैश में कितना रियलाइज हुआ? 2.5 रुपये के हिसाब से 50 यूनिट 125 रुपये। रिवेंडिंग लॉस कितना आ गया? जो कि कॉस्टिंग पीएल में जाएगा 360 रुपये, ठीक है। नॉर्मल लॉस की बात करें, प्रोसेस में कितना था? 100 रुपये था। रियलाइज कितना हो रहा था? 100 रुपये रियलाइज हो रहा था 1 रुपये की दर से। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। 2000 यूनिट्स प्रोसेस एक्स में आया था। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट था। एट द एंड ऑफ द मंथ हमने 1400 यूनिट बनाया था और हमने उसे नेक्स्ट प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र किया था। 400 यूनिट्स इनकम्प्लीट था, मतलब क्लोजिंग WIP है। 140 यूनिट हमारा स्क्रैप्ड है। तो 140 यूनिट में हमारा नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। कैसे? तो 2000 का हम 5% करेंगे, कितना आएगा? 100 यूनिट्स। तो मतलब क्या हुआ? जो 40 यूनिट्स है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ से दिक्कत। द इनकम्प्लीट यूनिट्स हैड रीच द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, हम इनकम्प्लीट यूनिट्स में कितना हमने कंप्लीट कर लिया है? मटेरियल 75%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। प्रोसेस एक्स में जो खर्चे आए हैं हमारे पास कितने आए हैं? 58,000, 14,400, 33,400 और 16,700, ठीक है। स्क्रैप रियलाइज कितना हुआ है? 10 रुपये ईच के हिसाब से। आपको बोला अकाउंट बनाने, कौन कौन सा? इक्विवेलेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रोसेस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तभी बनाते, ठीक है। सवाल हल करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था? 2000 यूनिट्स आया था हमारे पास, ठीक है। 29 की दर से 58,000 था टोटल कॉस्ट, अगर आपको याद होगा तो। डायरेक्ट मटेरियल कितने आए? 14,400, ठीक है।
लेबर कितना था 33,400, ठीक है, और ओवरहेड कितना था 16,700, ठीक है, टोटल हुआ 1,22,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र हमने कितना किया 1400 यूनिट्स। नॉर्मल्स कितना हुआ 5% ऑफ द इनपुट, तो 2000 का 5% 100 यूनिट्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक हुआ है 460 यूनिट्स, मतलब 40 एबनॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इन सब का हमें पता नहीं है। हाँ, हमें नॉर्मल उसको पता है कि रियलाइज हो रही है 10 रुपये के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो हमारी टोटल कितनी हो गई, हमारी टोटल हो गई ठीक है। अब आते हैं ओपन डब्ल्यूआईपी हमारा नील था, ठीक है। कितना हमने बना दिया 1400, यहाँ से कोई दिक्कत? मटेरियल 100% जाएगा, लेबर एंड ओवरहेड 100% जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना था 460 यूनिट, ठीक है, 460 यूनिट। इसमें हमने मटेरियल कितना कमिट कर लिया 75%, ठीक है। लेबर एंड ओवरहेड 50%, यहाँ देखो दिक्कत। नॉर्मल का कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला है कि 140 यूनिट्स हमारा लॉस हो गया है और इसको हमने 10 रुपये की रेट से रियलाइज कर दिया है। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो 40 यूनिट है उसका परसेंटेज मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे कितना मानेंगे, बताइए। हमने बताया था, आपको याद होगा कि क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोले तो मटेरियल में 100%, लेबर एंड ओवरहेड में 50%, नोट डाल के लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई किया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा 140 यूनिट्स लॉस हुआ जहाँ हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तो लॉस, यहाँ पर लॉस का परसेंटेज क्या लेंगे, 100% लेंगे, ना कि 100%, 50% लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है। तो इसका 100% कितना आएगा 40, इसका 100% 40 और इसका 100% 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा कितना हो गया इक्विवेलेंट यूनिट्स 1785 मटेरियल में, 1670 लेबर एंड ओवरहेड में। क्लियर? अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 कितने की दर से, 58,000 की दर से, तो हो गया 58,000। मटेरियल हमने कितना एड किया 14,400। स्क्रैप रियलाइज कितना हुआ, नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ ₹1, ठीक है, रियलाइज हुआ 1000 रुपये। तो नेट कितना बना 71,400। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास कितने थे 1785 रुपये। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितने आए 40 रुपये। लेबर कितना था 33,400। इक्विवेलेंट यूनिट 1670 रुपये। कितने आए 20 रुपये। प्रोडक्शन ओवरहेड 16,700 था, ठीक है।
इक्विवेलेंट यूनिट 1670 था, कितने आए 10 रुपये, तो टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई 70 रुपये। क्लियर, आगे बढ़े। आप क्योंकि हमारा ओपनिंग WIP नहीं था तो ओपनिंग WIP बिल्कुल नील हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो 1400 बनाया और 1400 यूनिट हमारा पूरा कंप्लीट था, तो अगर टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितने आएंगे, यहाँ पर 70 रुपये आएंगे। यहाँ से कोई दिक्कत, 40 + 20 + 10 कितने हुए 98,000। एबनॉर्मल लॉस 100%, 40 40 40, ठीक है। रेट क्या हो गए 40 20 10, ठीक है। ये जो मटेरियल था हमारा 75% कंप्लीट था। अगर आप देखिएगा 460 था, 25% 345, ठीक है। ये यहाँ आ गया। लेबर कितना था 50% कंप्लीट था, तो 460 का 50% कितना हुआ 230 230, कितने हो गए 20,700, 20,700, ठीक है। तो हमने एबनॉर्मल लॉस भी निकाल लिया, क्लोजिंग WIP भी निकाल ली, और हमने ये भी निकाल दिया, नेक्स्ट प्रोसेस में निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस की बात। तो प्रोसेस 40 यूनिट 2800, रियलाइज कितने से किससे हुआ 10 रुपये की दर से, तो कितना हुआ 400 और 2400। यहाँ तक क्लियर। एबनॉर्मल प्रोसेस में 100 यूनिट्स हमारा लॉस हुआ था 10 रुपये की दर से 1000, ठीक है। अब बाय कैश 10 रुपये की दर से 1000 रुपये। यहाँ तक क्लियर कट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर कर देगा यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ठीक है। प्रोसेस ए कितना है 2% का लॉस है, वेस्टेज होता है। प्रोसेस बी में 10% का वेस्टेज होता है। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स इंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। मतलब नॉर्मल लॉस या वेस्टेज किस पे बेस्ड है, करेंट इनपुट लॉस पे। मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर करेंट इनपुट लॉस हो तो यूनिट्स कौन सा यूनिट लेते हैं, जो वो यूनिट्स जो प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ होता है, ठीक है। मतलब अगर 40,000 यूनिट्स प्रीवियस प्रोसेस से आया है तो 40,000 का 2% लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए करेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन करेंट इनपुट, ठीक है। द सेल्स रियलाइजेशन ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए एंड बी 25 पर 100 यूनिट एंड 50 पर 100 यूनिट। इसको समझेंगे ये क्या कह रहा है। मतलब
कि यहाँ पे हर 100 यूनिट पे 25 रुपये का रियलाइज हो रहा है और हर 100 यूनिट पे 50 रुपये का रियलाइज हो रहा है। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। 40,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल वे आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए एट कॉस्ट ऑफ 16,000। ठीक है। बाकी सारा डिटेल दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, आउटपुट है हमारा। फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक, ये WIP नहीं है, इसको WIP नहीं मान लीजिएगा, यह फिनिश स्टॉक है। ठीक है। अप्रैल 6,000, अप्रैल 1 में 6,000 है और अप्रैल 3 में 5,000 है। उसी तरह प्रोसेस बी में अप्रैल में 5,000 और 8,000 है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी दी हुई है ₹1.20 पर यूनिट और ₹1.60 पर यूनिट। आपको क्या क्या बनाना है? स्टॉक आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो हम तब भी करते। प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट 1000 की दर से, तो हो गया 40 पैसे। मटेरियल 16,000, लेबर एंड वेजेस 9,000, एक्सपेंसेस 8,200, टोटल वे 49,200 और यूनिट है हमारी 40,000। 40,000 में से 39,000 हमारी आउटपुट थी। ठीक है। ये अभी आप छोड़िए, ये हमें पता नहीं है। ठीक है। नॉर्मल लॉस हमारा 2% था ऑफ द करेंट इनपुट। ठीक है। तो 40,000 का 2% कितना हुआ? 8,800। कितनी की दर से? 25 पर 100 यूनिट। ठीक है। तो 1/4 तो कितना हो गया? 200 रुपये। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। नेट कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइज डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। तो कितना यूनिट था? 40,000। 40,000 माइनस 800। ठीक है। तो ये आपका आ गया 100 रुपये, ₹1.25। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। ये हमारी लागत है पर यूनिट की। ठीक है। इसी तरह यहाँ आएगा, यहाँ तक इसी दो। आप दोनों मैच करेंगे, दोनों आपका बराबर निकलेगा। 49,200, 49,200। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब स्टेप 3 में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन बताया गया था कि फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाइए। ओपनिंग क्या था? 6,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1.20। कितने हुए? 7200 रुपये। प्रोसेस में 39,000 यूनिट्स। ठीक है। ₹1.25, 48,750। ये आया कैसे? कि 39,000 हमने आउटपुट बनाया है। ठीक है। तो 39,000 का 48,750 कोई दिक्कत यहाँ तक। क्लोजिंग 5,000 बताया है, मतलब 40,000 हमने ट्रांसफ़र किया होगा, राइट। 5,000 का हमें पता नहीं है कैसे आया। तो ठीक है। तो अगर 45,000 यूनिट का 55,950 है। ठीक है। 55,950 कॉस्ट है। तो 5,000 यूनिट का कितनी कॉस्ट आएगी? 6,216। ठीक है। 6,216 आई। यहाँ तक दिक्कत? तो 55,950 में 6,217 माइनस करेंगे। ठीक है। तो 49,733 आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें रेट पर यूनिट निकल जाएगा, रेट पर यूनिट। यहाँ तक दिक्कत नहीं।
आगे चले। अब आते हैं प्रोसेस बी के अकाउंट में। अच्छा एक बात बताइए, जो हमने ट्रांसफ़र किया है ये हमने ट्रांसफ़र किसको किया है? ये ट्रांसफ़र हमने बी को किया है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस बी के अकाउंट में। इसका आउटपुट उसका इनपुट, ठीक है। तो 40,000 1.24 49733 49733, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मटेरियल 5,000, लेबर 8,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 1,500, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल लॉस की बात करें तो 4,000 यूनिट कैसे आए? 10% लॉस ऑन करंट इनपुट, तो 40,000 का 10% 4,000, कितने की दर से? 50 पर 100 यूनिट, 50 रुपये पर 100 यूनिट, तो कितने हो गए? 2,000 रुपये। 36,500 हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करते थे। तो आप अगर देखिएगा 36,500 प्लस 4,000 कितने हो गए? 40,500। लेकिन हमारी इनपुट थी 40,000, मतलब 500 का गेन है, ठीक है। तो हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको अगर याद होगा तो स्टेप ऑफ एस्टिमेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे। 40,000 हमने डाला, 36,500 हमारी आउटपुट हुई टोटल, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया 100%, 100%। 4,000 की नॉर्मल लॉस हो गई, 40,500, 500 एबनॉर्मल गेन है, 100%, 100%, 100%, ठीक है। आपको अगर याद होगा क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोले तो एबनॉर्मल गेन में हम 100% लेते हैं, 100%, 100%, 100%, सब कुछ 100%, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। 49733 आया, 5,000 हमने लगाया, 2,000 हमारी रियलाइज हुई, नेट कॉस्ट हमारी 52,733 रुपये आई। इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें तो 36,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स ₹1.40, लेबर 8,000, यूनिट 36,000, 22 पैसे, 1,500 यूनिट, 1,500 कॉस्ट प्रोडक्शन का या फिर एक्सपेंसेस का कर लीजिए। 36,000 यूनिट्स, 4 पैसे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ₹1.73। 36,500 हमारी कंप्लीट थी टोटल, ₹1.73। मैंने 36,500 हमने बना लिया, ₹1.73, 63097, ये हमारा आई 63097। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 1. एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो वो भी हमारा 100% सारा कंप्लीट था, 500 500 500 आ गए सब में, तो 864.35। अगर आप गौर से करें तो ये क्या है? ये जो ब्रेकअप जो है ये क्या है? ये सी का ब्रेकअप है, 1.46, 0.22, 0.04, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हम 1.73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखिएगा दोनों ये बराबर आ गया, ठीक है। अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं तो एबनॉर्मल लॉस 200 था, यूनिट था प्रोसेस ए के अंदर, 7 रुपये रियलाइज हुआ, कितना हुआ? 250 रुपये हमारा लॉस हो गया। बाय नॉर्मल लॉस ए 200 यूनिट्स, 25 पैसे की दर से 50 रुपये। क्वेश्चन पीएल में कितना गया? 200 यूनिट, ठीक है। हालांकि हमारा 250 रुपये लॉस हुआ, लेकिन नेट लॉस कितना हुआ? एबनॉर्मल 200 रुपया। क्यों? क्योंकि हम 200 यूनिट को हम रियलाइज कर सकते हैं ना नॉर्मल लॉस के रेट से, हम इसको बेच सकते हैं ना,
तो अब आते हैं प्रोसेस एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। तो बाय प्रोसेस कितना था 500 यूनिट, ₹1.73 की दर से 864 रुपये। नॉर्मल गेन 500 यूनिट 50 पैसे की दर से 250 रुपये। तो कॉस्टिंग पीएल में कितना गया 614 रुपये 35 पैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस भी 4000 का नॉर्मल लॉस था, 2000 हमारी रियलाइज थी, हमने उसको बेच दिया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस आया 225 पैसे 50 रुपये, ठीक है। प्रोसेस ऐसे कितना आया नॉर्मल लॉस 825 पैसे 200 रुपये, ठीक है। तो 1000 कैसे आया 800 प्लस 200 हमने रियलाइज कर दिया 1000 यूनिट्स, कितने का 250 रुपये का, 200 प्लस 50 250 रुपया। तो और एबनॉर्मल गेन प्रोसेस बी से कितना आया 500 यूनिट 50 पैसे 250 रुपया। मतलब टू कैश हमने इतना और खर्चा किया है, बैलेंस फिगर 500 यूनिट 250 रुपया। यहाँ तो कोई दिक्कत? आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे सारा 100% सारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो। शॉर्ट ट्रिक क्या था? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस केपी रियलाइज डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस, ₹1.73 आया, ठीक है। अगर 5000 यूनिट का 8000 है और 36,500 का 63,097 है, तो टोटल कितना हो गया 41,500 का 71,097। और हमें 8000 क्लोजिंग दी हुई है, हमें ये अमाउंट पता नहीं है, ये हमें अमाउंट पता नहीं है। तो 41,500 का 71,097 है, तो 8000 का कितना पड़ेगा? तो 8000 का निकल गया 13,705, राइट। तो 13,705 निकल गया। क्या दिक्कत? तो मतलब हमने इतना ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद कीजिएगा, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको 10 मिनट लेगा, ठीक है। इसके बाद जॉब एंड बैच कॉस्टिंग होगा, पढ़ के आइएगा ताकि आप समझ सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।